आज हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें हम नेम लिखेंगे साइक्लोअल्केन का, साइक्लोअल्कीन का और साइक्लोअल्काइन का। कि सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लिक कंपाउंड जिसमें क्या जो प्रीफिक्स यूज करते हैं साइक्लो, क्या यूज करते हैं साइक्लो। अगर एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें हो सकता है साइक्लोअल्केन, तो साइक्लोअल्केन साइक्लिक कंपाउंड होगा, लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड हो, बस ओनली सिंगल बॉन्ड को साइक्लोअल्केन कहते हैं। जैसे क्या कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड है, जो कंपाउंड रिंग में हो वो भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड, नॉट एरोमेटिक। अगर यहाँ पे ये रिंग है, इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले जो हमारा रूल था क्या था, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट, फिर लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अब देखो इसके अंदर नेम लिखेंगे। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है हमारा ब्रांचेज होता है। अगर ब्रांचेज इसमें नहीं है कोई तो हम आगे बढ़ते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं साइक्लिक कंपाउंड के लिए। साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम लिखते हैं साइक्लो। जैसे क्या, फिर आता है वर्ड रूट, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन। अगर इसमें देखो इसका हम नाम लिखते हैं, जैसे क्या कि प्राइमरी प्रीफिक्स, अगर 3 कार्बन है तो सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स में यूज करेंगे साइक्लो। अब देखो साइक्लो नंबर ऑफ कार्बन, रिंग में कितना कार्बन है, जो वर्ड रूट के लिए अगला है वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे इसके लिए प्रोपेन। इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। दूसरा है उसी तरह प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, तो हम यूज करते हैं सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो 4 कार्बन है तो क्या करेंगे साइक्लोब्यूटेन। इसमें क्या है 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे साइक्लोपेंटेन। लिख सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम प्रीफिक्स में यूज करते हैं साइक्लो। सबसे पहले की इंपॉर्टेंट है, प्रीफिक्स में यूज करते हैं हम साइक्लो। कौन सा प्रीफिक्स है ये, प्राइमरी प्रीफिक्स। नेक्स्ट है हमारा कि अगर इसमें अगर ब्रांच हो, अल्केन साइक्लोअल्केन कंटेन ब्रांचेज। अगर साइक्लोअल्केन में अगर ब्रांचेज हो तो क्या होगा, अगर नंबरिंग देखेंगे, नंबरिंग हम 1 2 3 नंबरिंग वहां से करते हैं जहाँ की ब्रांचेज को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अगर नंबर ऑफ कार्बन रिंग में 3 है, अगर ब्रांच में 1 है तो क्या होगा हमारा मेन चेन रिंग होगा। तो यहाँ पे देखें कि 1 पे क्या है सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको क्या के 1 मेथाइल। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, तो प्राइमरी क्या है इसमें साइक्लो, 3 कार्बन है तो क्या होगा प्रोपेन। क्या होना चाहिए 1 मेथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब देखो यहीं पे दूसरा एग्जांपल, अगर CH3 हो यहाँ पे और C2H5 हो, ये है मिथाइल ग्रुप,
ये है इथाइल ग्रुप। तो अगर एक से ज़्यादा अगर ब्रांचेज हो तो हम उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। हम नंबरिंग कहाँ से करें? ये है एम से स्टार्ट, ये है ई से स्टार्ट। तो देखो वंस यहाँ से भी रख सकते हैं 1 2, लेकिन हम अगर एक ही दो पॉसिबल है तो हम अल्फ़ाबेटिकल में जो पहले आता है वहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2। तो कि नाम क्या लिखे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में? 1 इथाइल, 2 मिथाइल, 1 मिथाइल। अगर प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो प्रोपेन। ये इसका नाम लिखेंगे ऐसे। आया समझ में? ठीक है। अब देखो अगर रिंग में भी अगर नंबर ऑफ कार्बन रिंग में भी सेम हो और चेन में भी सेम हो तो हम मेन चेन किसको बनाएंगे? तो यह है इफ नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग equal to number of carbon in स्टेट चेन। अगर स्टेट चेन कोई अटैच है इसके साथ, अब देखो यहाँ पे 3 कार्बन ले लिया हमने, यहाँ पे भी रिंग में क्या है? स्टेट चेन में भी 3 कार्बन है, तो मेन चेन किसको बनाएंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? अगर रिंग में भी अगर सेम कार्बन हो, अगर स्टेट में भी सेम हो, तो हम रिंग को ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं मेन चेन के लिए। तो हमारा मेन चेन हो जाएगा ये रिंग। क्या हो जाएगा? ये रिंग हो जाएगा। इसके लिए नाम क्या लिखेंगे इसका? 1, यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3, तो क्या नाम लिखे? 1 पे क्या है? 3 कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट में तो 1 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन। क्या लिखेंगे? 1 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। अगर नंबर ऑफ कार्बन रिंग में कम हो और स्टेट चेन में ज़्यादा हो तो हम किसको मेन चेन बनाएंगे? अगर देखो ये रिंग में 3 कार्बन है और अटैच सब्स्टिट्यूएंट में 4 कार्बन है, तो हमारा मेन चेन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा, इसमें क्या था? सेम नंबर ऑफ कार्बन है तो हम प्रेफरेंस देते हैं रिंग को। अगर यहाँ पर अगर सेम कार्बन नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है इसमें, अगर रिंग में कम है, तो हमारा मेन चेन होगा सब्स्टिट्यूएंट जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो। अगर इसका नाम लिखेंगे हम, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। 1 पे अब देखो 1 पे साइक्लिक कंपाउंड का ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लिक कंपाउंड। अगर देखो इसका लिखेंगे 1 साइक्लो प्रोपाइल। 3 कार्बन को हम क्या किए? 3 कार्बन को क्या लिखेंगे? प्रोप लिखेंगे और YL लगाएंगे ब्रांच में। साइक्लो प्रोपाइल 4 कार्बन है इस मेन चेन में, तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अगर देखो इसी में क्या होगा? ब्रांच होगा। इसी में अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जहाँ पे अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, चाहे स्टेट में हो या रिंग में हो, उसको हम मेन चेन बनाते हैं। जैसे अगर साइक्लोअल्केन की बात करें, साइक्लोअल्केन में अगर एक कार्बन यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप दे दिया। अगर नंबर ऑफ कार्बन इसमें क्या है? नंबर ऑफ कार्बन 2 ही है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है, लेकिन जिस चेन में अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम मेन चेन बनाते हैं। तो हमारा मेन चेन हो गया ये, और रिंग क्या हो जाता है? सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग करेंगे 1 2, तो 2 पे क्या है? 2 साइक्लो प्रोपाइल
मेन चेन कितना है 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन को क्या लिखते हैं इथेनोइक एसिड। क्या लिखेंगे इथेनोइक एसिड। यहाँ पे इथेन कर सकते हैं, 1 पोजीशन भी दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं, बात दोनों सही है। अब देखो ये तो हो गया साइक्लोअल्केन की बात। अब नेक्स्ट है अगर हमारा कि साइक्लोअल्कीन। साइक्लोअल्कीन मीन्स क्या कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा। तो इसका रूल है क्या कि अगर हमारे पास, अब देखो ये हमारा ग्रुप लगा दिया एक, और यहां पर हमने एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं। दूसरा एग्जांपल, अगर हमारा ये साइक्लिक कंपाउंड और ये लगा दिया हमने डबल बॉन्ड। अब देखो इन दोनों का नेम कैसे लिखेंगे। देखो जिसमें अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हो तो मेन चेन हमारा तो यही है नंबर ऑफ कार्बन, अगर डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो तो जिसमें रिंग में अगर ज़्यादा कार्बन है तो वही हमारा मेन चेन होगा। दूसरा क्या, अगर नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम वहाँ से करते हैं अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं हो तो नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3, यहाँ से करेंगे 1 2 3, बात एक ही है। तो यहाँ से 1 2 3। अब जब भी अगर देखिए एक चीज, जब भी अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का नंबरिंग करे तो ये नंबरिंग क्या होना चाहिए, कंजिक्यूटिव होना चाहिए, लगातार होगा। नहीं, ये नहीं कि हम यहाँ से 1 देंगे यहाँ पे 2 देंगे, ऐसा नहीं होगा। जो कि होगा कंजिक्यूटिव होगा। जैसे अगर इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले हम ये है प्रीफिक्स का नाम, कौन सा प्रीफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में 3 पे क्या है, 3 पे मेथाइल, 3 पे क्या है मेथाइल। अब साइक्लो, वर्ड रूट में क्या है साइक्लो, 3 मेथाइल साइक्लो, 3 कार्बन तो क्या लिखेंगे प्रोप। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के क्या लिखते हैं इन लिखते हैं। तो कौन से पोजीशन पे, हम जिसमें अगर 2 पोजीशन है तो सिंगल, जिसमें कम वाला पोजीशन है उसको लिखते हैं 1 पे क्या है इन। क्या हो गया इसका नाम 3 मेथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन। तो उसी चीज में अब देख रहे ये है एग्जाम्पल हमारा, इसमें है 4 कार्बन, 4 कार्बन रिंग में है और 2 ही कार्बन है सब्स्टिट्यूएंट में। तो इसमें मेन चेन कौन सा होगा, तो मेन चेन हम उसको रखेंगे जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो अब देखो इसमें 4 कार्बन है और इसमें 2 ही कार्बन है, तो 2 ही कार्बन हमारा क्या हो जाएगा, हम सेलेक्ट करेंगे मेन चेन हमारा ये कार्बन हो जाएगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। चाहे रिंग में कितना भी कार्बन का चेन क्यों ना हो तो लेकिन हम उसको बनाएंगे मेन चेन। अगर हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे, ये डबल बॉन्ड भी मिल जाता है उसको और सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो 1 और 2 लिख दिया हमने। ठीक है, अब नाम लिखेंगे 1 पे क्या है सब्स्टिट्यूएंट, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लो, 1 पे साइक्लो, 4 कार्बन के क्या है ब्यूट लिख के क्या करेंगे साइक्लो ब्यूटाइल, साइक्लो ब्यूटाइल। 2 कार्बन का वर्ड रूट है तो कितना क्या करेंगे उसको इथ लिखेंगे और डबल बॉन्ड है इसमें तो क्या लिखते हैं डबल बॉन्ड के लिए ई, इन लिखते हैं। कौन सा पोजीशन देंगे इसको 1 पे इन होगा। ये है नाम लिखने का इसका रूल। नेक्स्ट है हमारा, अगर इसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप हो तो फंक्शनल ग्रुप हो तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा अगर डायरेक्टली अटैच नहीं है कार्बन के साथ, रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होगा। एक होता है अगर रिंग के साथ अटैच हो फंक्शनल ग्रुप, एक होता है कि रिंग के साथ अटैच ना हो। तो अब देखो यहां पर हमने क्या किया,
ये OH ग्रुप लगा देते हैं, अल्कोहल लगा देते हैं, और यहाँ पे एक रिंग लगा दिया। कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा स्टेट सब्स्टिट्यूएंट में इस कार्बन का सब जो चेन में 2 ही कार्बन है, लेकिन मेन क्या है यहाँ पर, इसके पास फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको हम मेन चेन बनाते हैं। तो मेन चेन हमारा कौन सा हो गया, ये। और ये रिंग कैसे ट्रीट होता है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, या उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे। इसमें देखो नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 और 2। तो सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या है कि 2 पे साइक्लोब्यूटाइल और 2 कार्बन का चेन है, तो क्या लिखेंगे हम वर्ड रूट में, इथ। सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन, और कौन सा पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है, 1 पोजीशन पे, और अल्कोहल के लिए लिखते हैं अल। ठीक है, 2 साइक्लोब्यूटाइल इथेन 1 अल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर इफ फंक्शनल ग्रुप्स कार्बन directly attached to ring। अगर देखो यहाँ पर, अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली अटैच है रिंग के साथ, तो उसका नेम हम कैसे लिखेंगे। अगर देखो, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, इसके साथ अगर COOH लगा होगा, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है इसके साथ। तो अब देखो, अगर डबल बॉन्ड लगा दे सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो या सिंगल बॉन्ड लगा दो, तो मेन चेन कौन सा होना चाहिए, मेन चेन कौन सा होना चाहिए। अगर मान लो कि ये डबल बॉन्ड ना हो, यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले प्रीफिक्स के यूज करेंगे। हम क्या लिखेंगे इसका, साइक्लो 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। अगर देखो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन, और लिखेंगे इसका नाम पूरा, क्या चीज, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नेम लिखने का तरीका क्या होगा, डिफरेंट हो गया, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरह अगर दूसरा कंपाउंड ये है कि दूसरा फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्ट जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, वो कार्बन डायरेक्टली अटैच हो रिंग के साथ, तो उसमें देखेंगे, अगर देख लो यहाँ पर है इस कार्बन के साथ COH लगा हुआ है, तो COH लगा हुआ है तो कैसे लिखेंगे। अगर इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले इसका चेन के कितना 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, साइक्लोब्यूटेन। इसका देखो नेम लिखने का डिफरेंट हो गया रूल, साइक्लोब्यूटेन। अब यहाँ पे कौन सा 1 भी दे सकते हैं, 1 पोजीशन पे 1, अगर रिंग कर 1 2 3 4, अगर कोई भी फिक्स नहीं है तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली साइक्लोब्यूटेन कार्बल्डिहाइड। क्या लिखेंगे, कार्बल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या लिखेंगे, कार्बल्डिहाइड। ओके, अगर उसी रिंग में अगर 2 फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप है, हम अभी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। अगर देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा, एक 5 कार्बन का रिंग दिया, ठीक, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, CONH2। ये अमाइड ग्रुप है। अगर अमाइड ग्रुप का इस कार्बन का डायरेक्टली अटैच है रिंग के साथ, तो रिंग के साथ अटैच होगा, तो अगर मान लो यहाँ भी एक रख देते हैं हम कोई फंक्शनल ग्रुप, यहाँ भी रख सकते हैं एक मिथाइल ग्रुप, तो अब देखो ये भी रख सकते हैं, नहीं रख सकते, इसका नेमिंग लिखने का तरीका डिफरेंट है। अब देखो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, इन केस में नंबरिंग देखो कि वहाँ से भी ये इससे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप क्या है, पीरियोडिक ऑर्डर में ज़्यादा आता है अमाइड अल्कोहल से, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 से 1 2 3 4 5।
अब इसका नाम लिखेंगे कैसे? सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। कौन सा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब ये बन गया क्या? अल्कोहल लिखते थे, अब क्या होगा? प्रीफिक्स में इसका नाम क्या लिखेंगे? अगर हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद जितने भी फंक्शनल ग्रुप होगा ट्रीटेड एज प्रीफिक्स की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं और नाम लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये है ओ से शुरू, एच से शुरू है, ये हाइड्रोक्सी, ये है मेथाइल। तो पहले क्या लिखेंगे अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग? 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 4 मेथाइल। अब नंबर ऑफ कार्बन कितना है रिंग में? 5 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? साइक्लिक कंपाउंड है, तो क्या लिखेंगे इसको? साइक्लो। 5 कार्बन है तो क्या कहेंगे? पेंटेन। पेंटेन, इसका नाम हम पूरा लिखेंगे। अब पेंटेन लिखने के बाद अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है इसके साथ, ये है अमाइड ग्रुप, अगर डायरेक्टली इसके साथ अगर अटैच हो तो क्या नाम लिखते हैं इसको हम? कार्बोक्सामाइड। क्या लिखेंगे? 1 पे है कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। उसी तरह अगर रिंग के साथ अगर डायरेक्टली अटैच हो कोई फंक्शनल ग्रुप, इसका नेम लिखने का एक अलग तरीका होता है। अब देखो, अगर कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, तो सबसे पहले रिंग और स्टेट चेन का, अगर इसमें हमने क्या किया, ये ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, या फिर हम सिंपल सी बात लेते हैं, यहाँ पे मान लो सिंपल कंपाउंड है एक, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। इसका नेमिंग हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होता है। तो मान लो कि कंज्यूकेटिव करेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ ऐसे नहीं कर सकते 1 2 यहाँ पे लेकर, लेकिन जब नंबरिंग होता है बॉन्ड का, कंज्यूकेटिव नंबरिंग होता है, 1 देंगे यहाँ पे तो 2 उस साइड होगा, चाहे 1 यहाँ पे होगा तो 2 यहाँ पे होगा। तो अब नेम क्या लिखेंगे? सबसे पहले साइक्लिक के लिए हम यूज करते हैं क्या चीज? प्रीफिक्स में साइक्लो। क्या यूज करते हैं? साइक्लो। अब है वर्ड रूट की बात, नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 5 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे उसको? पेंट। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हैं हम प्राइमरी सफिक्स में कौन सा पोजीशन पे, जो मिनिमम पोजीशन है उसको लिखेंगे। 1 पे क्या है? डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम? आयन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आयन लिखते हैं। तो साइक्लोपेंट 1 आयन, ये ऐसे हम इसका नंबरिंग करते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, जो एरोमेटिक नहीं होगा, एलिसाइक्लिक आगे पढ़ाएंगे, जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। अब इसका नाम लिखें, सबसे पहले इसका नाम कैसे लिखें? अब यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो मेन चेन कौन सा होगा? तो अगर मेन चेन कौन सा होगा, अब नाम लिखने का डिफरेंट तरीका है। तो इसका अगर मान लो कि नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? वहाँ से यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। क्या चीज़ है? ये है फंक्शनल ग्रुप। तो अब देखो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। तो अगर प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं? साइक्लिक कंपाउंड, क्या लिखेंगे इसको? साइक्लो ब्यूट। ब्यूटेन नहीं, अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, तो क्या लिखेंगे? 2 पे क्या है? 2 पे आयन। 2 पे क्या है? आयन है। और 1 पे क्या चीज है? 1 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। नेम लिखने का इसका डिफरेंट मेथड है, अगर डायरेक्टली अटैच हो, अगर नहीं होगा डायरेक्टली अटैच तो इसको हम मेन चेन बना लेंगे। अब देखो एक चीज और, अगर हमारा स्टेट चेन में, अगर रिंग स्टेट चेन में अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, स्टेट चेन में फंक्शनल ग्रुप है और रिंग में डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम कैसे लिखें? सबसे पहले हम
एक मेन चेन सेलेक्ट करेंगे जहां पे अगर डायरेक्टली अटैच नहीं है कार्बन तो ऑब्वियसली बात है कि ये हमारा मेन चेन होगा। क्या होगा? ये मेन चेन होगा। फिर अब देखते हैं कि नंबरिंग कहां से करेंगे। अब देखो नंबरिंग कहां से करेंगे। 1 यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन लोएस्ट होना चाहिए तो 1, अब 2। अब यहाँ पे देखो ये तो हमारा क्या बन गया, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी अगर यहाँ पे है तो हम डबल बॉन्ड है तो उसका भी नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग हम यहाँ से करें या फिर अटैच है यहाँ से करेंगे। तो देखो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, 1 2 3, जहाँ से अटैच हो वहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग। ठीक है, तो अब देखो नाम क्या लिखेंगे। 2 पे क्या है, 2। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। 2 पे क्या है, साइक्लो। 2 पे साइक्लो। 3 कार्बन क्या लिखेंगे, प्रोप। प्रोप लिखने के बाद हम अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो उसको लिखते हैं कौन से पोजीशन, 2 पोजीशन पे है, कौन सा, इन। अब देखो यहाँ पे लिखने के बाद अगर ब्रैकेट क्लोज करने से पहले इन के साथ क्या लगाएंगे, YL, इनाइल, फिर करेंगे ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम इसको, इथ। इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है N और 1 पे क्या है हमारा ओइक एसिड। ओके, ऐसे इसका नेमिंग करना है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा कि 2 या 3 अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका हम नंबरिंग कैसे करें। अब देखो यहाँ पे अब एक कंपाउंड है हमारा, रिंग में 3 कार्बन, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ये बॉन्ड लेंथ नोटेशन है। यहाँ पे देखो 1 कार्बन और यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन। तो अब देखो नेमिंग कैसे करेंगे, इथेन है, इथाइल है और ये मिथाइल है तो नंबरिंग हम यहाँ से ऑब्वियसली बात है यहाँ से करेंगे। ठीक है, ये अभी करवा दिए थे अभी जस्ट पहले। आगे बढ़ते हैं हम। अगर इसी में पॉलीफंक्शनल ग्रुप है तो समझ जाएंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप में कैसे नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो अब आता है हमारा नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड या नेमिंग ऑफ बेंजीन रिंग। तो अब देखो यहाँ पे तो नेमिंग ऑफ कंपाउंड containing बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड का हम नेमिंग कैसे करेंगे, ऑब्वियसली बात है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो बेंजीन रिंग वाले का नेमिंग हम कैसे करेंगे। सबसे पहले कि बेंजीन रिंग वाले जितने भी है उसका कॉमन नेम भी IUPAC एक्सेप्ट करता है और उसका IUPAC जो प्रॉपर नेम है उसको भी एक्सेप्ट करता है। अगर यहाँ पे देखें तो ये चीज है हमारा बेंजीन रिंग। अगर रिंग के साथ अगर कोई भी ग्रुप अटैच हो, जैसे क्या अगर यहाँ पे CH3 लगा दिया तो इसका जो कॉमन नेम है, ट्राइवियल नेम है, कॉमन नेम है तो क्या है, टोल्यून। क्या चीज है, इसका नाम है टोल्यून, लेकिन ये तो IUPAC नेम है नहीं। अगर यहाँ पे हम देखें एक बेंजीन रिंग है, अगर यहाँ पे OCH3 है, यहाँ पे मेथॉक्सी लगा है बेंजीन के साथ, इसका नेम होता है कॉमन नेम एनिसोल। क्या होता है, एनिसोल है। अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे OH लगा होगा तो ये है क्या चीज, फेनोल। कभी कभी ये नेम हमारा IUPAC एक्सेप्ट करता है, कभी कभी ये होगा कि प्रॉपर इसका नाम लिखते हैं। इसी में देखा जाए तो इसका नेम क्या होगा। अब देखो इसका नेम लिखेंगे। अब देखो नंबरिंग हम कहां से करेंगे, इस पोजीशन से 1
क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6। बाकी फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, इसका नाम क्या होगा आईयूपीएसी कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम क्या होगा 1 पे क्या है मेथाइल लिखो, मेथाइल बेंजीन 1 मेथाइल बेंजीन। तो अगर यहाँ पे देखें तो एक ही कम ग्रुप है तो 1 लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे इसको मेथाइल, मेथाइल बेंजीन। इसका नेम देखो यहाँ पे अगर एनिसोल लिखते हैं इसको, अगर इसका आईयूपीएसी नेम ये कॉमन नेम है, इसका ये कॉमन नेम है, तो अगर ये है हमारा सब्स्टिट्यूएंट तो इसको क्या लिख सकते हैं हम मेथॉक्सी। ऑब्वियसली बात है अटैच है तो 1 पे ही होगा, पोजीशन लिखें, अगर 2 कंपाउंड है तो पोजीशन हम लिखना जरूरी होता है। अगर एक है तो क्या लिखेंगे हम उसको मेथॉक्सी, मेथॉक्सी बेंजीन, क्या लिखें मेथॉक्सी बेंजीन। अब देखो फेनोल है तो फेनोल को हम क्या लिख सकते हैं आईयूपीएसी में, ये क्या है क्या लिखते हैं इसको हम प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी, ये मेंशन अटैच है तो हाइड्रोक्सी बेंजीन लिख सकते हैं इसको, या फिर ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसको क्या लिखेंगे हाइड्रोक्सी बेंजीन भी लिख सकते हैं, या फिर इसको लिखेंगे हम बेंजीनॉल लिख सकते हैं, या फिर इसको हम सबसे पहले ये कॉमन नेम भी एक्सेप्ट करता है तो क्या लिखें हम हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्या लिखेंगे इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन, या फिर सिंपल हम लिखते हैं इसको फेनोल, फेनोल भी क्या है एक्सेप्टेड नेम है। ओके आगे देखो अगर एक से ज़्यादा ग्रुप अटैच है इसके साथ, एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, एक से ज़्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट हो, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्या किया एक ग्रुप लगा दिया मेथाइल, एक यहाँ पर लिख दिया हम OH ग्रुप और यहाँ पे लिख दिया हमने Cl। अब इसमें अगर एक से ज़्यादा प्रीफिक्स है या एक से ज़्यादा ब्रांचेज है तो सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर कि हमारा कि फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पे देखो कि OH लगा हुआ है हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब देखो इसमें जो पिछला क्वेश्चन OH लगा था उसमें क्या लिखे फेनोल लिख सकते हैं हम। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ऑब्वियसली बात है जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है अटैच तो वहाँ से हम नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। इधर से इसलिए करते हैं तो मान लो यहाँ पे 1 के बाद 2 आता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आता है क्लोरो, तो यहाँ भी लिख सकते हैं। अब नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, क्या लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले 3 पे क्या है, 3 पे क्या है हमारा 3 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं, ये है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो 3 क्लोरो, 5 पे क्या है 5 पे मेथाइल। अब देखो 5 पे मेथाइल लिखने के बाद हम ये ग्रुप इससे हटने के बाद इसको बाद हम फेनोल भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं फेनोल, क्या लिख सकते हैं इसको फेनोल लिख सकते हैं। ओके ये एक्सेप्ट करता है 3 क्लोरो 5 मेथाइल फेनोल लिख सकते हैं क्योंकि ये जो कंपाउंड है यहाँ पे इसको हटा दे इसको हटा दे, ये क्या बन जाता है हमारा ये फेनोल है। तो अगर हम हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं इसका नाम होगा, अगर हम दूसरा नाम लिखें इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पे क्लोरो 5 पे मेथाइल बेंजीन रिंग है तो बेंजीन इन हेल वगैरह डबल 1 है बेंजीनोल, क्या लिखेंगे हम 1 पे बेंजीनोल, क्या लिखेंगे 1 पोजीशन पे OL लगा है, OL 1 पोजीशन जो या ना दो तो बात एक ही है 1 पे ही होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 क्लोरो 5 मेथाइल बेंजीनोल, ये दोनों नेम सही है, कभी कभी ऑप्शन में ये दोनों नेम होगा
तो वो सही है, कभी ये हो सकता है कभी वो हो सकता है, तो ये दोनों नेम आईपीएससी एक्सेप्ट करता है। लेकिन इनमें जो प्रीफरेंस देंगे उसको हम आईपीएससी इसको देंगे। ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, नेक्स्ट है, अगर इसी में अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच हो, जैसे अगर मान लो कि हमारा ये रिंग के साथ अटैच है COH, अगर ये कंपाउंड है इसके साथ COH अटैच हो, डायरेक्टली अटैच हो, अगर यहाँ पे देखो ये रिंग है हमारा बेंजीन रिंग, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, तब इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे? इसका नेमिंग हम कैसे करते हैं? अब देखो डायरेक्टली अटैच है कार्बन, तो इसका नेम लिखेंगे, बेंजीन रिंग है तो क्या लिखेंगे हम? बेंजीन। अब ये है ओइक एसिड, तो डायरेक्टली अटैच है तो क्या लिखेंगे हम उसको? बेंजीनोइक एसिड। क्या लिखेंगे? बेंजीनोइक एसिड। सॉरी, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड क्या लिखेंगे? बेंजोइक एसिड। क्या लिखेंगे? बेंजोइक एसिड। क्या लिखेंगे इसका नेम? बेंजोइक एसिड। अब इसका लिखेंगे, ये डायरेक्टली अटैच कार्बन है तो क्या लिखेंगे इसके अंदर हम? एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या लिख सकते हैं? बेंजल डिहाइड। क्या लिखेंगे? बेंजल डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप क्या लिखेंगे? बेंजल डिहाइड। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखने के बाद अगर नंबरिंग हम यहाँ से, ये हमारा क्या ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप का ये क्वेश्चन है, ये हाइड्रोक्सी यहाँ पर लगा है और यहाँ पे मेथॉक्सी है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से ऑब्वियसली बात, जहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स है प्रिंसिपल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, वहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब ये फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद हम इसको जितने भी है सब्स्टिट्यूएंट, इसको हम प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं, यहाँ चाहे फंक्शनल ग्रुप हो चाहे कुछ भी हो सकता है। दूसरा, अब इसका हम नेम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो अब देखो 3 पे क्या है? 3 अगर ये प्रीफिक्स में है तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे? 3 हाइड्रोक्सी। 5 पे क्या है? 5 मेथॉक्सी। 5 मेथॉक्सी। अब देखो ये जो कंपाउंड है इसके बाद बच गया क्या? ये वाला कंपाउंड क्या लिख सकते हैं? बेंजोइक एसिड। क्या लिखेंगे इसको? 1 पे क्या है? बेंजोइक एसिड। क्या लिख सकते हैं? अगर ऐसे अगर कंपाउंड का एक ये नेम है इसका बेंजोइक एसिड होगा, दूसरा अगर नाम लिखे तो क्या होगा? बेंजीन लिखने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं, ये सही है। लेकिन हम क्या लिखना है अभी? 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड। अगर इसी कंपाउंड में हम आगे बढ़ते हैं, अगर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर, अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली अटैच ना हो रिंग के साथ, तो हमारा मेन चेन कौन सा होगा? इफ फंक्शनल ग्रुप कार्बन्स नॉट अटैच डायरेक्टली टू बेंजीन रिंग, देन मेन चेन विल बी दिस स्टेट चेन। ओके, अगर नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां पे फंक्शनल ग्रुप है, कहां से? 1 2। अब ये बेंजीन रिंग अगर डायरेक्टली अटैच, पहले भी पढ़ाया था पहले क्लास में, अगर बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच होगा किसके साथ? रिंग के साथ, इसके लिए हम प्रीफिक्स में लिखते हैं क्या चीज? फेनाइल। क्या लिखेंगे?
फेनाइल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे हम 2 पे क्या है, 2 पे फेनाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, और 1 पे क्या है ओइक एसिड है 2 फेनाइल इथेनोइक एसिड। ओके, अब देखो अगर हमारे पास सेम ग्रुप हो, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा बार होगा तो कैसे, जैसे कि ये मान लो कि हमारा ये कंपाउंड है, ये लिख दिया, यहाँ पर भी OH लगा हो और यहाँ भी OH लगा हो, इसका नाम कैसे करेंगे? एक तो हम कर सकते हैं, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। रिंग क्या है हमारा, मेन चेन बेंजीन है तो क्या लिखेंगे हम बेंजीन 1 2 1 पोजीशन कॉमा 2 पोजीशन डाई। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल है तो क्या लिखेंगे, 2 बार है तो क्या लिखेंगे डाइओल, क्या लिखेंगे डाइओल। उसी तरह अगर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो डायरेक्टली अटैच है तो हम 2 तरीके से नेम लिख सकते हैं इसका, COOH हो यहाँ पे और यहाँ पे COOH है, तो इसका नेम कैसे लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो या बेंजोइक एसिड। अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसका हम बेंजो करके बाद बेंच करेंगे, कौन कौन से पोजीशन पे है, कौन कौन से पोजीशन पे है हमारा डबल ये फंक्शनल ग्रुप। अब मान लो कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, तो क्या लिखें इसको, क्या लिख सकते हैं बेंजीन करके 1 और 3 पोजीशन पे क्या है डाइओइक एसिड लिख सकते हैं उसको। अब यहाँ पे दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हैं। अब देखो सबसे पहले ये जो नेम लिखते हैं हम, ये जो नेम लिखते हैं, कभी होता है कि बेंजल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब देखें इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई डायरेक्टली कार्बन अटैच हो तो अगर एक हाइड्रोजन हटने के बाद कोई और कंपाउंड आ जाता है, जैसे कि आप देखो ये है हमारे पास एक कंपाउंड, इससे समझ आ जाएगा क्यों ऐसा नाम क्यों लिखते हैं हम। अगर इसके साथ ये क्या है हाइड्रोजन लगा हुआ, ये हाइड्रोजन लगा हुआ, ये हाइड्रोजन लगा हुआ, तो अगर हमने क्या किया कि एक हाइड्रोजन अगर हटाएं यहाँ से, तो एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बन जाता है यहाँ पर, ये रिंग बन जाएगा क्या चीज़, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, एक हाइड्रोजन हट गया। अगर एक हाइड्रोजन हटने के बाद कोई और ग्रुप आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे मान लो Cl लगा दिया, ठीक है, तो Cl भी लगा सकते हैं। अब देखो अब इसके ये नाम, एक हाइड्रोजन हटाने के बाद इसका नाम हो जाता है क्या चीज, क्या लिखते हैं बेंजाइल क्या लिखते हैं हम बेंजाइल। अगर हम इसी में से एक और हाइड्रोजन हटा दिया, एक और हाइड्रोजन हटा देते हैं, इसका मीन्स क्या कि ये टोल्यून था, टोल्यून में से 2 हाइड्रोजन हमने डायरेक्टली अटैच कार्बन से हटाते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर ये रिंग के साथ 2 हाइड्रोजन हमने कार्बन से हटा दिया है, एक हाइड्रोजन बच गया है यहाँ पर। अब उसी तरह क्या हो जाएगा, ये बेंजीन से क्या हो जाएगा, बेंजाइल से एक और हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहाँ से एक और हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा बेंजल, क्या हो जाएगा बेंजल। इसीलिए अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ और अटैच करते हैं तो क्या बन जाता है एल्डिहाइड, तो इसको हम क्या लिखते हैं बेंजल्डिहाइड। अगर इसी में से बेंजल में से एक और हाइड्रोजन हटा देंगे हम यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा, अब देखो एक और हाइड्रोजन हटा दे, मतलब कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, ऊपर में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यह इसको हम क्या लिखेंगे, ये हो जाता है कंपाउंड बेंजो। इसके लिए हम जैसे क्या
कि अगर हम इसीलिए हम अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं तो कोई इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं होता है, इसीलिए हम लिखते हैं बेंजोइक एसिड। अगर यहाँ देखो इसमें एक ही हाइड्रोजन अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप लगाते हैं तो इसीलिए लिखते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई फेनाइल ग्रुप लगा दो या फिर हैलोजन ग्रुप लगा दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लोरोबेंजाइल। क्या लिखेंगे? क्लोरोबेंजाइल। ठीक है, ओके। आज के लिए इतना। नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे इसके कि स्पाइरो कंपाउंड और बाइसाइक्लो कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।